फिल्म में से बोल एक्सप्लेन करता है द ब्रीड। फिल्म की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के बीचों बीच अपने बोट में घूम रहे थे और इसी यात्रा के दौरान उन्हें आगे चलकर एक आइलैंड नजर आता है जो दिखने में काफी खूबसूरत था। इसके बाद वह किनारे तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उसकी वाइफ पहले ही उतर जाती है और वो आदमी बोट को रस्से से बांध रहा था। तभी उसकी वाइफ आगे चलकर जंगल में सुनसान जगह पर चली जाती है और वहाँ पर उसे एक घर दिखाई देता है जो कि काफी सालों से खराब पड़ा था और वह जगह भी काफी सुनसान थी। तभी वहां से चारों ओर से भौंकने की आवाज महसूस होती है जिससे कि वह डर जाती है, जिसके बाद वह आगे की तरफ भागने लगती है और भागते भागते वो पेड़ के पीछे छुप जाती है जहां पर उसे पीछे से कोई घसीट लेता है। वह काफी जोर से चिल्लाती है जिससे कि उसका पति उसे सुन लेता है। इसके बाद हमें मूवी में एक प्लेन दिखाया जाता है जो कि समुद्र से होते हुए आइलैंड तक जा रहा था। इस प्लेन के अंदर दो भाई जॉन और मैट अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे और उन्होंने फैसला किया था कि वो इसी आइलैंड पर छुट्टियां मनाएंगे। दरअसल इस बीच पर उनके अंकल का घर होता है जो कि काफी पहले इस घर में रहते थे, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी थी तो वह आइलैंड दिखने में काफी सुनसान था और जैसे कि वहाँ कोई रहता ही नहीं हो। इसी कारण वे दोनों भाई अकेले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक आइलैंड पर चले जाते हैं। इसके बाद वे दोनों भाई अपने इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा मजे करते हैं। इसके बाद वे सब बाहर बैठे होते हैं। तभी अचानक एक कुत्ते का बच्चा यानी एक पपी वहाँ पर आता है जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और वे लोग उसे अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद उनका एक फ्रेंड नोवा भी वहाँ होता है जो कि कुछ खाने के लिए किचन में जा रहा था। तभी उसके साथ वह पपी भागने लगता है। तभी अचानक से वह उसकी तरफ भौंकने लगता है जिसके बाद नोवा काफी डर जाता है और वह पपी वहां से भाग जाता है, जहां पर सारा को उस पपी की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। जिसके बाद वह उसे ढूंढने के लिए जॉन के साथ बाहर चली जाती है और कुछ देर बाहर ढूंढने के बाद उसे वह पति मिल जाता है। लेकिन अचानक एक बड़ा कुत्ता सारा और जॉन पर अटैक कर देता है जिसके कारण वह सारा के पैर को काट लेता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद सारा को घर लाया जाता है जहां पर मैट उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन जॉन उसे कहता है कि एक कुत्ते के काटने से बचने के लिए इंजेक्शन को लगभग 7 दिन के अंदर लगना चाहिए, तो हमारे पास अभी समय है और फिक्र की कोई जरूरत नहीं है और हम कुछ दिनों तक यहाँ और मस्ती कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग ये बात मान जाते हैं और वहीं पर रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद रात को मैट निकी से कहता है कि जब हम छोटे थे तब यहाँ एक डॉग का कंपाउंड हुआ करता था जो कि दिखने में काफी बड़ा था और वहाँ पर बहुत से कुत्ते रहते थे और कुछ कुत्तों को वहाँ पर बहुत अजीब इन्फेक्शन हो गया था जिसके कारण उन सभी कुत्तों को मारना पड़ा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी सारा कुछ अजीब तरीके से ब्रेकफास्ट कर रही होती है जैसे मानो उसने कभी खाना ही नहीं खाया हो। तभी मैट, जॉन और नोवा तीनों नेकी और सारा को छोड़कर शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर तक घूमने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर ना ही कोई खरगोश है और ना ही कोई हिरण। नोवा वहाँ पर अपना कैमरा निकालता है और फोटोग्राफी करने लगता है। कुछ देर फोटोग्राफी करने के बाद अचानक से वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और मैट का पीछा करने लग जाता है और वह चारों ओर से घूमने लगता है तो कुत्ते ने उसे घेर लिया था। इसके बाद वह वहां से भागने लगता है और वह अपने दोनों साथियों के पास पहुंच जाता है जहां पर वे लोग उससे पूछते हैं कि तुम घबराए हुए क्यों हो। तभी वो बताता है कि उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते लगे हैं और इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा खतरा है। तभी वहां पर वो इंसान आता है यानी वो औरत का पति आता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था और वह पूरी तरह से खून से लथपथ था और वह जख्मी था और वह ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और वह कुछ बोलता इससे पहले कुत्ते आकर उसे घसीट कर ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। तभी वह तीनों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सारा और निकी स्विमिंग करके बाहर आ ही रहे थे कि कुत्ते उनके पीछा करने लगते हैं। अभी वह उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। इसके बाद सभी लोग वहाँ से भागकर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन निकी पीछे रह जाती है और वह सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाती है। तभी एक कुत्ता आकर निकी का पाँव पकड़ लेता है। इसके बाद जॉन अपने धनुष के तीर से कुत्ते को मार देता है, लेकिन तभी उसका अचानक से निशाना चूक जाता है और वह तीर जाकर निकी के पाँव में लगता है
जहाँ पर डर के मारे कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद निक्की को घर ले जाया जाता है और उसके पैरों में तीर निकाला जाता है और सब लोग यहाँ पर निकलने का प्लान बना रहे थे। तभी खिड़की से आकर एक कुत्ता नोवा पर अटैक कर देता है और उसे काटने ही वाला होता है। तभी मैट और जॉन कुत्ते को मार डालते हैं। इसके बाद सभी लोग भागने की तैयारी करने लगते हैं और इसके बाद सभी लोग बाहर निकल कर देखते हैं कि उनके प्लेन को भी कुत्तों ने घेर लिया है और उनके प्लेन की रस्सी कुत्तों ने काट दी थी, जिसके कारण वह पानी में चली गई थी। इसके बाद वह कुत्तों का सामना करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और जॉन उस पानी में छलांग लगा देता है जिससे कि प्लेन को वह बाहर ला सके। तभी जॉन देखता है कि उसके प्लेन के ऊपर 2 कुत्ते बैठे हुए हैं और वह दोनों कुत्ते पानी में छलांग लगा देते हैं, जिसके डर के कारण जॉन वापस से अपने घर में आ जाता है और वह भागकर तेजी से घर में चले जाते हैं। इसके बाद वह कहते हैं कि उनका प्लेन तो पानी में जा चुका है, अब उनके पास दूसरा प्लेन भी नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वह इस जगह से बाहर निकल सके। तभी वो लोग सोचते हैं कि गैराज से गाड़ी निकालकर हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद गैराज में जाने के लिए मैट तैयार हो जाता है और वह बाहर निकलता है। तभी निक्की उसे कहती है कि रस्सी के सहारे जाने में मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूँ और वह उस रस्सी पर छलांग लगाती है। तभी अचानक से वह बीच में अटक जाती है। इसके बाद कैसे न कैसे करके निक्की गैराज तक पहुंच जाती है और उसे गैराज में जाते देख सारे कुत्ते उसका पीछा करने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद निक्की देखती है कि गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही और यहाँ से भागना चाहिए। तभी वह वहाँ के छत पर चढ़ जाती है जहाँ पर जॉन ने उस छत पर एक तीर फेंकता है। तभी वह रस्सी पर लटकने की कोशिश करती है और वह रस्सी के जरिए वापस घर चली जाती है और कुत्ते भी वहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद रात को वह सब लोग मूड सही करने के लिए मस्ती करने लगते हैं। तभी अचानक से लाइट भी चली जाती है। इसके बाद नोवा नीचे लाइट ठीक करने के लिए बेसमेंट में अकेला था। तभी वहाँ पर उसे किसी चीज की आवाज आती है और वह फ्यूज ठीक कर रहा ही होता है कि कुत्ते उस पर झपट पड़ते हैं और उस कुत्ते के साथ साथ और भी कुत्ते वहां पर आ जाते हैं और नोवा को मार डालते हैं। जिसके बाद उसका साथ ही उसे नीचे देखने के लिए आता है, जो कि देखता है कि कुत्तों ने उसे मार डाला और वह जल्दी से दरवाजा बंद करता है। इसके बाद धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुत्तों ने उन्हें चारा बनाने के लिए घेर लिया था और धीरे धीरे कुत्ते अब घर में भी आना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद एक कुत्ता जॉन को पकड़ लेता है जहाँ पर मैट उस कुत्ते को मार डालता है और वह सभी लोग उस छत के ऊपर हिस्से पर जाकर रात गुजारने लगते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ कागजात मिलते हैं जिन पर लिखा होता है यहाँ इस जगह पर आर्मी डॉग्स को ट्रेन किया जा रहा था। जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये कुत्ते कितने खतरनाक है और कितने पावरफुल है। तभी सुबह हो जाती है और जॉन और मैट नीचे आ जाते हैं क्योंकि वह कार को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहते थे और वे लोग कार के अंदर बैठने लगते हैं। तभी जॉन पीछे से धक्का लगा रहा होता है। धक्का लगाने के बाद वह कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन कुछ दूर तक वे चलते हैं और कुछ जॉन के पीछे बहुत सारे कुत्ते लग जाते हैं और वह उसे काटने वाले ही होते हैं। तभी जॉन कार के अंदर बैठ जाता है और गाड़ी अपने आप ढलान की वजह से नीचे चलने लगती है। कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग उस गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर घर की ओर ले जाते हैं जहाँ पर निक्की और सारा उसे बुला रहे थे। तभी निक्की उनसे कहती है कि सारा तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, तो जॉन सारा को बुलाने के लिए छत पर आ जाता है। तभी वह देखता है कि चारों ओर से कुछ कुत्तों ने घेर लिया है। तभी वह डर के मारे छत से छलांग लगा देता है। तभी देखते हैं कि सारा को एक कुत्ता नीचे गिरा देता है जिससे नुकीली चीज सारा के कमर में लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सारा को कुत्ते खाने लगते हैं, तो इस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और कुछ देर आगे चलने के बाद वहाँ पर उसे कंपाउंड मिलता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और गाड़ी वहाँ पार्क करके वो रेलिंग पर चढ़ जाते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ के कुत्ते के ऊपर जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट भी चल रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कुत्ते इतने ज्यादा चालाक बन गए थे कि किसी को भी मार डालते थे। इसके बाद जॉन को एक रेडियो टावर दिखाई देता है जहाँ पर वह चढ़ जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से वह नीचे आकर गिरता है और सारे कुत्ते उसकी आवाज पर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और चारों ओर से जॉन को काटने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर जॉन आ जाता है और वहाँ पर उन कुत्तों को भगाने लग जाता है। इसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से वो काफी दुखी हो जाते हैं जिससे निक्की को काफी परेशानी हो रही थी। जिसके बाद वह प्लेन में आ जाती है और वहाँ पर रखे हुए कुछ सिलेंडर को खोल देती है और दूसरे दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते हैं और सारे कुत्ते अब वहाँ पर आ चुके थे और वह अपने दरवाजे को बंद कर लेती है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक तेज धमाका होता है और इस धमाके में चारों ओर आग लग जाती है जिससे के कारण कुत्ते जॉन और मैट की तरफ भाग जाते हैं और कुत्तों ने जॉन और
बैट को पूरी तरह से घेर लिया था। तभी वहाँ निकी गाड़ी लेकर पहुंच जाती है और वह जॉन और बैट को बैठाकर गाड़ी लेकर वहाँ चली जाती है। इसके बाद निकी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में चलाती है और वह गाड़ी को सीधे पानी में लैंड करा देती है, जिसके बाद जल्दी से जल्दी वो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और बोट को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण वह अब खतरे से बाहर हो जाते हैं। तभी वो सोच रहे होते हैं कि वह डॉक्टर के पास जल्दी जाएंगे। तभी अचानक जॉन बोट के दरवाजे को खोलता है। तभी वहाँ से एक कुत्ता निकल कर आता है और वो कुत्ता उन पर टूट पड़ता है और हमें मूवी को यही खत्म दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।